मैंने नागाओं के ऊपर एक पोएट्री लिखी है। मेरे सिर्फ 2 हैं पोएट्री, मैं उसको सुनाऊंगा। सबसे पहले नागाओं के ऊपर है, आप जरा इसको ध्यान से सुनिएगा और सब लोग शून्य पर पहुंच जाइए। मैं आपको संगम के तट से खड़े होकर मैं क्या देख रहा हूं वहां तक आपको ले जाऊंगा। तो मैं वहां खड़ा हूं संगम के तट पर, जहां 3 धाराएं मिलती हैं, पर आज जल से अधिक मेरी आंखें एक और प्रवाह देख रही हैं। भोर का हल्का कुहासा और उसके बीच उभरते हुए वे रूप जो आग और भस्म के संयोग से बने जान पड़ते हैं। केसरिया आभा के बीच भस्म रमाए ये कौन लोग हैं? कुछ बालों में गंगा समेटे, कुछ के कंधे पर त्रिशूल झूलता, कुछ की आंखों में शून्य है, कुछ की आंखों में तूफान। वे आते हैं नग्न देह पर भस्म मलते और चले जा रहे गंगा की ओर बढ़ते, जैसे कोई शपथ लेने जा रहे हों या फिर किसी पुराने ऋण को चुकाने। पानी में घुसते ही वे संघनाद करते हैं, गर्जना करते हैं, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक पल को लगता है मानो शिव ने ही अपनी सेना भेजी हो इस नश्वर संसार को याद दिलाने कि त्याग भी एक पथ है, संघर्ष भी एक मोक्ष है और मृत्यु भी जीवन का ही विस्तार है। कौन है ये? क्यों नहीं इन्हें सर्दी लगती? कैसे कोई समस्त भोगों को त्याग कर केवल भस्म और ध्यान में खो सकता है? क्या यही शिव तक जाने का मार्ग है? क्या विरक्ति ऐसी होती है जहाँ न भूख लगे, न मोह, न भय, और फिर जैसे ही गंगा का स्पर्श होता है वे मस्त हो जाते हैं? कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई ध्यानस्थ, कोई जलधारा में विलीन। मैं सोचता हूँ ये संसार से भागे हुए तो नहीं, बल्कि ये संसार को भस्म कर चुके लोग हैं। इनका हंसना, इनका उन्माद, इनकी निडरता शायद उसी परम सत्य की झलक है जिसे हम अपने घरों में बंद होकर कभी महसूस नहीं कर सकते। आज मैंने देख लिया वह अद्भुत मार्ग जो शिव को पाने का है। वह कठिन भी है और आनंदमय भी। यह जलती हुई अग्नि का मार्ग है या फिर चिंताओं से मुक्त एक मस्त मलंगी यात्रा। मैं लौट रहा हूँ, मेरे भीतर कोई नागा हंस रहा है। क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूँ? शायद किसी दिन। अब आपने एक लाइन सुनी होगी कि हो दया का भाव या कि सौर्य का चुनाव। इस लाइन पे मेरा किरदार सौर्य का चुनाव करता है और सौर्य का जब चुनाव करता है उसके साथ क्या होता है। और उससे पहले वो एक लाइन और सुनता है कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। तो वो प्रेम गीत को नकार कर और दया के भाव को हटाकर सौर्य का जब चुनाव करता है तो क्या होता है, सुनिएगा जरा आप इसे। कि जिंदगी से रार लेके जिंदगी जला दिया। आप सभी की इसमें मैं तालियां नहीं, सिर्फ ध्यान चाहूंगा कि जिंदगी से रार लेके जिंदगी जला दिया, जिंदगी को जीत कर प्रेम को हरा दिया। गड़े हैं चारों ओर देखो नाम के ही झंडे मेरे, लाखों के प्राण नोच कर जिस्मों को बिछा दिया। कहो यही तो वीरता है, धीर है, उदात्तता है। अब जो किरदार है वो कह रहा है समाज से कि कहो यही तो वीरता है, धीर है, उदात्तता है। कहीं तुम्हें भी मेरे खौफ ने नहीं तो खा लिया है कि शेर है प्रतीक ये जवानी की दहाड़ है। कहो तुम्हारे रक्त की हर बूंद मेरे साथ है। अब जो फिल्मों में एक सीन होता है जहां पर एक जो है किसी का सर पकड़ के ऐसे आंखें उसकी फोड़ देता है। आप जरा उसको एक बार इमेजिन करिएगा कि कहो तुम्हारे रक्त की हर बूंद मेरे साथ है। जिस तरह से पिलपिला के आंख से है रक्त बहा, मैंने पेट से है हाथ डाल कईयों के दिल को छीन लिया। कहो वीरता का और कैसे क्या प्रमाण दूं, आज सारी रहम को सूली पे मैंने टांग दिया। मैं वीर हूं ये जानकर मेरा तुम अभिशाप दो। अब जिन लोगों ने ख्वाब दिखाए थे कि सौर्य क्या है, उनसे बोल रहा है कि मैं वीर हूं ये जानकर मेरा तुम अभिशाप दो। जो मिला नहीं किसी को आज मुझको वो खिताब दो। वीरता नहीं कि मैं शमशान का महाराज हूं, तुम आज सबकी नफरतें पैरों पे मेरे डाल दो। यूं नहीं कि चलते फिरते वीर हूं मैं बन गया, यूं नहीं कि चलते फिरते वीर हूं मैं बन गया। लड़के चक्रव्यूह में मर के हूं मैं जी गया। तुम्ही ने मुझको है दिया ये ख्वाब आसमान का, तुम्ही ने मुझको है दिया ये ख्वाब आसमान का। अब सर मुझे है चाहिए हर चमकते चांद का।